क्वेश्चन को ना रीड कर पाए। किसी भी क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, रूल देखना होगा कि रूल क्या होता है किसी क्वेश्चन को करने से पहले। अगर आपको रूल नहीं पता है, अगर आपको कहीं जाना है और आपको जो है रास्ता नहीं पता है तो आप कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अगर जो है मंजिल तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले रास्ता तय करना है कि मंजिल कहाँ है तुम्हारी, और मंजिल को जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करना है जो है, ठीक है। वो रास्ता कठिन है कि आसान है वो तो डिपेंड करता है कि जब रास्ते पे आप जाओगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है 5.1, एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। क्वेश्चन एक में कह रहा है कि किस में जो है एपी है कि एपी नहीं है, ठीक है। दो चीजें निकालना है, एपी है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल अभी आपको हमने करके बताया कि एपी है या एपी नहीं है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। यानी अगर आप 1 किलोमीटर, जैसे कहते हैं सब लोग ना कि सामान थोक में लोगे तो पैसा कम लगेगा, तो ऐसे ये टैक्सी वाला बेटा है वो अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया लेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता जाएगा 8 रुपए के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो ये बेटा टैक्सी वाला है, ठीक है। टैक्सी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक। प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपए है, ठीक। प्रथम किलोमीटर के लिए यानी पहला क्या है हमारा 15 है, यानी हमें पता है कि पहला जो टर्म होता है, ठीक है, पहला जो पद होता है उसको किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। आगे कह रहा है कि अगले किलोमीटर के लिए, ठीक है, प्रथम किलोमीटर के बाद किलोमीटर का किराया, एक प्रथम किलोमीटर के बाद अन्य प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपए है। यानी ध्यान दीजिए ए राम का स्कूल है, ठीक, ये राम का कुछ स्कूल है इस तरीके से, ठीक, पुराने मॉडल का स्कूल है राम का, ठीक। अब देखिए ये स्कूल है राम का, ठीक, यहां से ये ऑटो पकड़ रहा है, ठीक, और यहां राम का घर है, ठीक। अब ये जब ऑटो वाले से पूछता भैया यहाँ चलना है कितना लोगे, तो कहता है बेटा अगर तुम 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं 15 रुपया लूंगा और अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लूंगा। इस तरीके से अगर मान लो 1 2 3 4 5 किलोमीटर है राम का घर तो कई रुपया लगेगा, तो 15 + 8 + 8 + 8 + 8 रुपये लगेगा, ठीक। तो ये तो हो गई समझाने की बात, ठीक। तो देखिए क्या चीजें हो जाएंगी, किराया टोटल कितना हो जाएगा, तो देखिए किराया जो उसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, किराया हो जाएगा पहली किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 + 8 हो जाएगा, ठीक, तीसरे किलोमीटर के लिए 15 + 8 + 8 हो जाएगा, चौथे के लिए 15 + 8 + 8 + 8 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा किराया। तो चीजें क्या आ जाएंगी, 15
15 8 23, 23 8 कितना हो जाएगा 31, 31 8 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है बताइए कि एपी है कि नहीं है। तो हमने बताया है कि एपी निकालने के लिए डी निकालिए, तो डी क्या आएगा, D1 बराबर हो जाएगा 23 माइनस 15 8, D2 बराबर 31 माइनस 23 8, D3 बराबर क्या आएगा 39 माइनस 31, ये भी 8 लिखोगे। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है, ठीक है, कितना है 8 है। अतः क्या है, अतः यह एपी है, यानी यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए कह रहा है अगले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में कह रहा है, सेकंड वाले में क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, मान ले रहे हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा V है। V क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो बेलन में उपस्थित हवा है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। आप x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर हमने V मान लिया तो कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी कोई वायु निकालने वाला पंप है, वो प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो क्या चीजें हो जाएंगी। देखिए V क्या होगा, निकाला गया भाग क्या हो जाएगा, V माइनस V/4 पहली बार। तो क्या आएगा, यहां से एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 इधर जाएगा, 4V माइनस V क्या आएगा 3V/4 आ जाएगा। ठीक, अगला दूसरी बार निकाला गया भाग कितना हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बार में इतना निकालने के बाद बचा इतना है। ठीक, यानी निकालने के बाद शेष भाग जो है, ठीक है, पहली बार निकालने के बाद शेष भाग इतना बचेगा, तो 3V/4। अब क्या हो जाएगा, इसका बटे 4 निकाला गया, 3V/4 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 16, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12V माइनस 3V घटाओगे तो क्या आ जाएगा, घटाओगे तो 9V/16 आ जाएगा। यानी जो श्रेणी हमारी बन रही है वो श्रेणी बन रही है V 3V/4 और 9V/16, इस तरीके से बनती जाएगी। तो निकालिए D1, 3V/4 माइनस V, एलसीएम लीजिएगा 4, यहाँ से 3V माइनस 4V। ठीक, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस V/4। D2 निकालते हैं, 9V/16 माइनस 3V/4, एलसीएम लीजिएगा 16 आएगा, यहाँ बचेगा 9V माइनस 4 तिहाई 12V, घटाइएगा तो माइनस 3V/16। अब देखिए D1, अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है, तो क्या ये एपी होगी, एपी नहीं होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिया तो हमेशा एपी होगा, ये एपी नहीं भी हो सकता है और एपी हो भी सकता है। तो आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को करना है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए बच्चा, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। यानी
कोई व्यक्ति है कुआं खोद रहा है, ठीक, कुआं आप लोग समझते हो, कुआं आज के जमाने वाले नहीं समझेंगे बेटा कुआं क्या होता है, पुराने जमाने के लोग समझेंगे कुआं क्या होता है। कुआं क्या किया जाता है, जिसपे हम लोग रहते हैं, ये हो गया हमारा धरती, ये क्या हो गया बेटा, हमारा धरती हो गया। अब ये जो धरती हो गया, ये हमारा जो है, मान लो ये धरती हो गया, ये सब ठीक है, ये सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। लेकिन पहले के जमाने में हमारे पास इतना साधन नहीं था, तो हमारे जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी में क्या करते थे, जिस पे हम रहते हैं, धीरे धीरे खुदाई करके, ठीक है, धीरे धीरे खुदाई करके क्या करते थे, जो है इसको गहरा कर देते थे कुछ दूर तक। गहरा करने के बाद क्या होता था, धीरे धीरे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। पानी इकट्ठा होने के बाद क्या करते थे, इसमें जो है बाल्टी डाल के जो है खींच करके, आदमी यहाँ खड़ा होकर के खींच करके क्या करता था, पानी को बाहर निकालना था। सोचो कितनी मेहनत से पानी निकलता रहा होगा। आज तो बटन टीपे पानी आ गया, लेकिन पहले के जमाने में कितना लोग परिश्रम करते। तो चलिए आइए काम की बात करते हैं। तो ये बेटा कुआं, ध्यान रखना, कुआं नीचे से नहीं खोदेगा, ऊपर से खोदेगा कोई कुआं, ठीक है, डायरेक्ट जमीन के अंदर थोड़ी घुस जाओगे। कभी भी खोदोगे तो ऊपर से खोदना चालू करोगे ना। जो किसान होंगे वो बातें समझ पा रहे होंगे। तो क्या है, कोई चीज है, यहाँ से खोदना चालू किया, ठीक है। अब खोदना चालू किया तो क्या कर रहा है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए। लेकिन इसके बाद पहला मीटर, दूसरा मीटर खोदेगा तो 50 बढ़ जाएगा, इसका 150, 50 बढ़ जाएगा। तीसरा मीटर खोदेगा, इसका 50 बढ़ जाएगा। चौथा मीटर खोदेगा, इसका 50 बढ़ जाएगा। पांचवा खोदेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। यानी क्या है, अतिरिक्त प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 50, ठीक। तो 50 है तो प्रथम मीटर, प्रथम मतलब क्या होता है, ए होता है, प्रथम पद जिसे कहते हैं, ठीक। यानी प्रथम पद हमारा बेटा क्या है, प्रथम पद ए जो है 150 है। अतिरिक्त खुदाई के लिए 50 रुपए बढ़ता जा रहा है, यानी जो सार्वांतर है डी वो कितना है, 50 है। अब अभी इसको सार्वांतर नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है एपी आएगी कि नहीं आएगी। तो निकालते हैं, श्रेणी जो निकलेगी हमारी क्या होगी, श्रेणी हो जाएगी, पहली बार 150 लेगा, दूसरा मीटर खोदेगा 150 प्लस 50 जुड़ जाएगा, ठीक। तीसरा खोदेगा तो 150 प्लस 50 प्लस 50, देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अगर आगे खोद रहा है तब कितना लेगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यानी जो हमारी श्रेणी मिल गई वो कितनी मिलेगी, देखिए 150, 200, ठीक, यहाँ से 250, यहाँ से क्या हो जाएगा 300, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो क्या ये एपी है कि नहीं है, तो D1 निकालिएगा, 200 माइनस 150 क्या आएगा 50। D2 निकालिएगा, 250 माइनस 200 यहाँ भी 50। D3 निकालिएगा, 300 माइनस 250 यहाँ भी 50 लिखोगे। अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है, 50 है। अतः ये क्या है, एपी है, यानी अतः यह समांतर श्रेणी है। बेटा जितने हल्के में क्वेश्चन को ले रहे हो उतना हल्का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर समझ पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत जल्दी समझ में नहीं आती ये चीज़ें क्योंकि नई नई चीजें हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा परे हैं तुम लोगों के, अगर अच्छे से पहले क्लास में, इसके पहले क्लास में नहीं पढ़े हो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, तो 6, 7, 8 की चीज़ें फिर भी समझिए, समझाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो पहले आपको याद होना चाहिए, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होती है, ठीक है। ए मिश्रधन होता है, पी क्या होता है, मूलधन होता है, एन जो है समय होता है, ए क्या होता है बेटा, दर होता है, एन क्या होता है, समय होता है, पी क्या होता है बेटा, मूलधन होता है, और ये क्या होता है बेटा, ये जो है मिश्रधन होता है। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि, ठीक है। तो प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष के लिए ए बराबर पी, यानी प्रथम वर्ष यानी समय, समय क्या हो जाएगा, n बराबर 1, यानी ए बराबर जो हो जाएगा ए आर, ए 10,000 की राशि यानी 10,000, ठीक।